हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ा था, हमने जाना था, आयतन प्रतिशत के बारे में हमने पढ़ा था और समझा था। उस पर कुछ क्वेश्चनों को हमने लगाया था। जो भी बच्चे हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे पिछले वीडियो के देखने के बाद प्रीवियस वीडियो को देखने से उनको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर नए वीडियो के साथ जुड़ें जिन्हें हमें सीखने में क्या हो, मदद मिले। तो चलो बच्चे, हम चलते हैं अपने पार्ट 3 विलियन चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो पर। आइए देखते हैं इसमें क्या समझना है। चलिए, तो हमारे पास दो हेडिंग हमने बोर्ड पर लिखा है, मोलरता और मोललता। क्या है? मोलरता और मोललता। ठीक है, तो लिखा है कि विलयन के एकांक। सबसे पहले हम समझेंगे मोलरता क्या होता है। लिखा है विलयन के एकांक। तो विलयन क्या होता है? जो बच्चे वीडियो को नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो को, उनको समस्या होगा। तो विलयन होता क्या है? तो मैंने बताया था कि विलय और विलायक, विलय और विलायक, जब विलय और विलायक को हम आपस में मिलाते हैं या दो पदार्थों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक विलयन का निर्माण होता है। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया देख ले, वरना उन्हें समस्या होगा समझने में। तो विलयन के एकांक आयतन, तो इसमें विलय भी मिला होता है और विलायक भी मिला होता है। विलय क्या होता है? जो विलायक के अंदर जाकर क्या हो, घुल जाए, उसकी अवस्था को कवर कर ले, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। आज जो उसकी अवस्था को अपनी अवस्था के अंदर घुला ले, मिला ले, उसको विलायक कहते हैं। तो विलयन क्या होता है? दो पदार्थों से मिलकर बनता है विलय और विलायक। तो यहाँ पे देखिए लिखा है विलयन के एकांक आयतन। एकांक आयतन का मतलब क्या होता है? एकांक का मतलब होता है एक, आयतन का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, लीटर होता है, एक मापन है, एक राशि। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आती है। तो एकांक आयतन का मतलब होता है कि हम उसे किसी एक हिस्से से तुलना करें। एकांक आयतन का मतलब होता है एक हिस्से से तुलना करना। जैसे कि मान लीजिए दिया रहता है फिजिक्स में किलोमीटर प्रति आवर। आप लोग गाड़ी के ऑडोमीटर में देखेंगे तो यहाँ लिखा रहता है किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब ये होता है कि एक हावर में जो एक कांटा रहता है ये बताता है, हमारे यहाँ पे कांटा में 60 है, यहाँ 50 है, 30 है, यहाँ 70 है। तो इसका मतलब ये होता है यदि कांटा 60 पर है, कांटा यहाँ पे 60 पर है, तो ये पता चलता है कि एक घंटे में, इसे कहते हैं एकांक हावर या एकांक समय। क्या कहते हैं? एकांक समय। इसका मतलब होता है कि एक हावर में जो हमारी गाड़ी है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, यदि यहीं पे लिख दे, हावर की जगह पे मिनट लिख दे, तो एकांक मिनट मतलब एक मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी वो क्या करेगी? तय करेगी। एकांक का मतलब होता है कि एक हिस्से से तुलना करना, एक हिस्से से तुलना करना। अब इसी तरह दिया है कि एकांक आयतन। तो आयतन को हम जानते हैं कि लीटर में नापेंगे, तो हम 1 लीटर ले सकते हैं एकांक की जगह पे, या 1 ml ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे। तो कह रहा है विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या के विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन का क्या कहते हैं? मोलरता। कहने का मीन्स ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास विलय है, विलय मान लीजिए हमारे पास चीनी है, चीनी हमने ले लिया 10 ग्राम, और हमने जल, पानी ले लिया, जल ले लिया, जल को हमने ले लिया 1 लीटर। अब विलयन है हमारा, विलयन तो है नहीं, ये हमारा क्या है? विलय। और ये क्या है? विलायक। इसको हमने आपस में मिला दिया, इसको हमने आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। तो हमारे पास एक विलयन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? विलयन। तो जब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो जब क्या तैयार हो जाएगा? हमारे पास विलयन तैयार हो जाएगा। अब विलयन के अंदर जो हमारा विलय है, इसकी संख्या कितनी उपस्थित है? कितनी संख्या उपस्थित है? यही उपस्थिति हम ज्ञात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। एक बार इसे और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा विलय क्या है?
एम ए है। हमारे पास विलायक क्या है, विलायक क्या है, एम बी है। ठीक है, तो विलयन क्या तैयार होगा, विलयन क्या तैयार होगा, एम ए प्लस एम बी, क्योंकि जो विलयन है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। ठीक है, हमें इसमें किसकी संख्या पता करना है, विलेय की, तो हम लोग क्या करेंगे कि एम ए प्लस एम बी विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या, विलेय की संख्या। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एम ए प्लस एम बी विलयन, विलेय की संख्या क्या है, एम ए है। अब ये गुणांक है तो कहाँ जाएगा, बटे में। एक विलयन में कितना उपस्थित है विलेय की संख्या, तो एक विलयन में एम ए बटे में एम ए प्लस एम बी, कितना मीटर तैयार हुआ। तो ये सेम हमारे बच्चे पहले से जान चुके हैं, कंसेप्ट को बताने की जरूरत नहीं है, इसके पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि कैसे विलेयन को हम निकालते हैं। तो केवल यहाँ पे समझ लीजिए, विलेय की मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, आयतन किस में होगा, ml में होगा, किसमें होगा, ml। या तो हम 1 ml से कंपेयर करें, एकांक आयतन का मतलब, या 1 लीटर से कंपेयर करें। ठीक है, यदि लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि लीटर को जब ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बट्टे का बट्टा हो जाएगा। तो जब बट्टे का बट्टा कन्वर्ट होगा तो यही 1000 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो ml में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ रही है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मोलरता को समझाते हैं। और इसमें एक चीज ये है कि मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए मोलरता को देखते हैं। मोलरता क्या करता है, आसान परिभाषा है, केवल समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ऊपर वाला था ठीक नीचे वाला भी उसी प्रकार से लिखा है, किसी विलयन की मोलरता विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। विलायक जो रहेगा, विलायक के 1 kg के अंदर जो विलायक जो रहेगा, विलायक की एकांक मात्रा रहेगी, विलायक की क्या रहेगी, एकांक मात्रा रहेगी, जिसमें क्या उपस्थित रहेगा, विलेय की संख्या। तो जैसे फार्मूला क्या है मोलरता का, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान 1 kg हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं, एकांक मात्रा। ठीक है, तो विलायक के द्रव्यमान में 1 kg में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और हमने मोलरता में क्या पढ़ा कि जो विलयन आयतन में हो, 1 लीटर में भी हो सकता है या 1 ml में भी हो सकता है, उसके अंदर विलेय की मोल की जो संख्या उत्पन्न होती है, या जो मोल की संख्या रहती है, उसी को हम क्या करते हैं, मोलरता करते हैं, और इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। परंतु मोलरता में विलायक के 1 kg में, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ विलयन के एकांक आयतन में और यहाँ विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, इसमें विलेय की मोलों की संख्या है और इसमें विलेय की मोलों की संख्या है, परंतु इसमें विलयन के एकांक आयतन में, परंतु इसमें विलायक के एकांक मात्रा में, केवल इतना का फर्क है। मोलरता और मोलरता, इसमें क्या है, विलयन का एकांक आयतन में विलेय की मोलों की संख्या उपस्थित है, परंतु मोलरता में विलायक के 1 ग्राम मात्रा में, विलायक के 1 kg मात्रा में विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या करते हैं, मोलरता कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। और इसको हम मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। बात समझ में आ रही है आपको। जिन बच्चों को बात नहीं समझ में आ रही है, हमारे प्रीवियस वीडियो को देख कर है, फिर इस वीडियो के साथ बने हैं। तो बात समझ में आ गई। क्या अंतर है इसमें, केवल इतने का अंतर है। मोलरता में क्या है, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या,
मोललता में क्या है, विलायक के 1 ग्राम मात्रा या 1 केजी की मात्रा में उपस्थित विलेय की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। मोललता, थोड़ा सा हकला लीजिए बीच में, आराम से सामने वाले को आराम से सुना जाएगा कि मोललता आप कह रहे हैं, मोललता, ठीक है। और मोलरता, बात समझ में आ रही है। मोलरता को कैपिटल एम, मोललता को स्मॉल एम से। आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक आध क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए आपके सामने ये अगला हेडिंग आ चुका है। क्या लिखा है, पार्ट प्रति मिलियन ppm। लिखा है कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 1 मिलियन अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो तो पार्ट पर मिलियन मतलब कि ppm कहते हैं। परिभाषा से आपको बात नहीं समझ में आ रही तो फिर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। ppm होता क्या है। ppm का मतलब होता है पार्ट प्रति मिलियन। इसका मतलब होता है कि जो विलयन की जो मात्रा रहेगी, जो हमारे पास विलयन रहेगा, हमने आपको बताया था कि विलयन, विलेय और विलायक 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। तो जो विलयन जो रहेगा, जो विलेय और विलायक को मिलाकर जो बनेगा हमारे पास विलयन, वो 1 मिलियन में रहेगा, मतलब 10 लाख उसकी मात्रा रहेगी। और उसमें जो उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी, विलेय हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। विलेय क्या होता है कि विलायक के अंदर जाकर घुलनशील होता है, विलायक के अंदर मिल जाता है। तो जो विलेय की उपस्थित मात्रा होगी कितने में, विलयन के 1 मिलियन मात्रा में, उसे हम कहते हैं ppm। तो इसको और समझने के लिए अच्छे से तरीके से, जैसे मान लीजिए आजकल आप घरों में फिल्टर का पानी पहुंच ही रहा है, आप लोग जानते हैं, सबके घर पहुंचता है, सभी लोग आजकल फिल्टर के पानी पी रहे हैं बीमारियों से बचने के लिए। तो फिल्टर के अंदर आप, फिल्टर का जो पानी होता है उसके अंदर क्या मिला होता है, फिल्टर के पानी के अंदर क्लोरीन की गोली मिली होती है। जो करता क्या है क्लोरीन की गोली, अब कहेंगे सर जी क्या बता दिए। तो क्लोरीन की गोली का काम क्या है, क्लोरीन जैसे पानी में मिलाया जाता है तो वो क्या करता है, उसमें जो भी अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जो भी उसके बैक्टीरिया रहते हैं, उनको वो मार कर नष्ट कर कर सतह पर नीचे की तरफ बैठा देता है। और उसके बाद हमें ऊपर के सारे स्वच्छ पानी मिलने लगते हैं, पानी को शुद्ध कर देता है। तो पानी में यदि क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाए, मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर पानी है, उसमें हम इतना सा क्लोरीन की गोली डाल दें, तो वो जो पानी का जो स्वाद है वो बदल जाएगा, खट्टा टाइप में लगेगा। तो पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और उसमें थोड़ा सा क्लोरीन की गोली डालते हैं, जिससे क्या करता है, पानी के सभी बैक्टीरिया को वो मार कर नीचे की तरफ बैठा देता है। तो ppm का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि बहुत अधिक पानी में थोड़े से क्लोरीन की गोली डालते हैं, जो उसके जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं उसको मार के क्या करता है, सतह पर बैठा देता है। तो हमारे ppm का मतलब यही है कि जो मात्रा रहेगा विलयन का वो 1 मिलियन में रहेगा, मतलब 10 लाख में रहेगा, और जो उसमें विलेय की मात्रा रहेगी वो थोड़ा सा रहेगा। तो 1 मिलियन में, 1 विलयन में विलयन की जो मात्रा है 1 मिलियन है, और उसमें उपस्थित जो विलेय की मात्रा है उसी को हम क्या कहते हैं, ppm। बात समझ में आ रही है। ppm का फॉर्मूला है यहाँ पे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। इसको मिलियन में कन्वर्ट करना है तो हमने 10⁻6 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। विलयन का हमने आपको फार्मूला बताना सिखाया, ये इसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ फार्मूला बना है, इसमें विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा विलेय होता है, मतलब जो विलेय की जो मात्रा होती है अत्यधिक कम होता है। अत्यधिक कम का मतलब कि बहुत थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको तनु विलयन के बारे में बताया था कि विलयन की वह मात्रा जिसमें विलेय पदार्थ बहुत कम अवस्था में पाया जाता है उसको हम तनु विलयन कहते हैं। तो ठीक जो ppm है उसी के
उसी के नियम को फॉलो करता है कि बहुत सारे जल रहेंगे, उसमें थोड़ी सी क्लोरीन की गोली रहेगी जो पानी को शुद्ध कर देगा। तो बात समझ में आ गई। यहाँ लिखा है कि जल की कठोरता, जल में सी, क्लोरीन, वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त करते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है पीपीएम पे। प्रश्न क्या लिखा है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम का मतलब कि ये विलयन की मात्रा दिया है किलोग्राम में। आप लोग जानते हैं कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, आपको पता है। 1 किलोग्राम में आपको पता है कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो बोला है कि 1 किलोग्राम में 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन घुली का मतलब क्या होता है? विलेय है, जो घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, तो विलेय क्या है हमारा? विलेय हमारा क्या है? 5.8 × 10⁻³ ग्राम। और हमारा विलयन कितना दिया है? 1000 किलोग्राम दिया है। तो हम 1 kg भी लिख सकते हैं, परंतु हमारा विलय किस में है? ग्राम में है, इसीलिए हमने विलयन को भी किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्राम में। तो ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन का फार्मूला क्या होता है? विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁻⁶। ठीक है, तो यहां आप देख रहे जो विलय की मात्रा कितना दिया हुआ है? 5.8 × 10⁻³ ग्राम। 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ऐसे में ppm ज्ञात करना है, इसको हमें मिलियन में इसकी उपस्थिति ज्ञात करनी है। तो हम क्या रखेंगे? विलय का द्रव्यमान क्या रखेंगे? 5.8 × 10⁻³ ग्राम। विलयन का द्रव्यमान क्या है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहां पे? ppm के लिए 1000 का मतलब होता है 10⁻3। जिन बच्चों को नहीं पता है 10⁻3 कैसे होता है, वो यहाँ पे उसका, मैथ वाले बच्चों को तो पता होगा कैसे होगा। उसका हम फैक्टर कर लेंगे, यानी कि गुणनखंड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मान लीजिए 10 से इसे हम काटते हैं तो 100 आएगा, 10 से इसे काटते हैं तो ये 10 आएगा, 10 से काटेंगे तो 1 आएगा। कितने 10 आए? 3। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 5.8 × 10⁻³ ग्राम बटे में 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻6। अब यदि कोई संख्या घात का नियम यह कहता है, घातांक का नियम, यदि कोई संख्या नीचे से मतलब कि हर से अंश में जाने का प्रयास करे, यदि कोई संख्या हर से अंश में जाने का प्रयास करे तो उसके घातांक के चिन्ह में परिवर्तन होता है। घातांक के चिन्ह में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो जो ये हमारा घात प्लस में है, यदि इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ग्राम से ग्राम को मान लीजिए काट दीजिए, यदि हम घात को ऊपर ले जाते हैं तो घात के चिन्ह में परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस प्लस में हो जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास 10⁻2 है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻-2 हो जाएगा।
यदि यही संख्या 10 के पावर 1/10 के पावर -2 दिया है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार इसको भी हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, जो क्या बनेगा 5.8 गुणे 10 के पावर -3। ये भी ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 गुणे 10 के पावर 6। घातांक का नियम कहता है कि जब हमारे पास आधार सेम हो, आधार क्या हो, सेम हो, जैसे कि ये इसके भी आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है। जब किसी भी संख्या का आधार एक जैसा हो, मतलब 5 हो तो सब में 5 हो, 4 हो तो सब में 4 हो, जैसे यहाँ पे 1 में 10 है तो सब में 10 है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका आधार समान है। इसका आधार क्या है, जब आधार समान हो तो जो घात होता है ऊपर की, जो ऊपर का जो पावर होता है, जो घात होता है, उसको जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, -3 प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं -3 प्लस 6। हमने देखिए घातों को हमने जोड़ लिया। मैंने आपको बताया क्या, जब आधार समान होता है तो ऊपर के सारे घातों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर क्या करेंगे, 5.8 गुणे 10 के पावर, ये -3 है तो -3। अब देखिए ब्रैकेट के बीच में, इन दोनों चिन्ह के बीच में एक चिन्ह माना जाता है, इसे कहते हैं गुणा। क्या माना जाता है, गुणा। इस प्लस का गुणा होगा माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, -3 है तो 3 प्लस 6 है तो 6। ठीक है। अब क्या करेंगे, 5.8 गुणे 10 के पावर, अब इसका भी चिन्ह -3 है और इसका भी चिन्ह क्या है, -3 है। और हम जानते हैं कि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मगर प्लस केवल जोड़ने के लिए होता है, चिन्ह लगता है माइनस का ही। तो इसको हम जोड़ देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा प्लस 6। 5.8 गुणे 10 के पावर, अब 6 में से, अब इसका चिन्ह क्या है, +6 है, -6 है, इसका चिन्ह क्या है, +6 है। प्लस माइनस माइनस तो होगा, तो अब 6 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। और गणित का नियम कहता है कि जब 10 के पावर 0 हो, या 1000 के पावर 0 हो, या किसी भी अंक के पावर 0 हो, तो मैथ कहता है कि जब भी किसी संख्या के घात में 0 हो, और घातांक का भी नियम यही कहता है कि जब किसी संख्या के घात में 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सदैव के लिए 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए, जब किसी भी संख्या पे घात क्या हो, 0 हो, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। कमेंट कीजिए सभी बच्चे। तो यहाँ पे 10 के पावर क्या है, 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, गणित के नियम के अनुसार इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5.8। ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है, प्रश्न नंबर 2, काफ़ी जोरदार प्रश्न है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। लिखा है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। तो हमने आपको बताया था कि जो कम होता है मात्रा पे डिपेंड करता है, विलेय और विलायक। तो जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है। फ्लोराइड की जो मात्रा है वो कितना है, 0.2 ग्राम, मतलब कि वो क्या है, विलेय है। मार्कर ले लेते हैं। विलेय क्या है, विलेय हमारे पास क्या है, फ्लोराइड की मात्रा है जो कितनी है, 0.2 ग्राम है। ठीक है। और कह रहा है कि जो टूथपेस्ट है वो कितना ग्राम है, 500 ग्राम, मतलब कि हमारे पास विलयन कितना है, 500 ग्राम। तो कह रहा है कि ppm पार्ट प्रति मिलियन में फ्लोराइड आयन की सांद्रण कितना होगा। सांद्रण का मतलब हमने आपको बताया था सांद्रता के बारे में, कि जो विलेय की उपस्थित मात्रा होती है विलायक के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, सांद्रता। सांद्रता के पद को क्या दर्शाता है, विलेय की उपस्थित मात्रा किसके अंदर,
विलयन के अंदर वो क्या कहलाता है, सांद्रता का पद कहलाता है। सांद्रता का वही क्या है, तरीका है। ठीक है, आते हैं फार्मूले पे। ppm विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 6। तो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास क्या है, सभी बच्चे फोकस करें। विलेय का द्रव्यमान कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 0.2 ग्राम। तो 0.2 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना है, 500 ग्राम गुणे 10 के पावर 6। ग्राम से ग्राम को हमने काट दिया, 0.2 ग्राम 2 बटे में 500 गुणे 10 के पावर 6। देखिए जो ये पॉइंट है इसको हटाने के दो तरीके होते हैं, और लोग जैसे भी हटा लें। एक तरीका ये है कि हम देखते हैं कि कितने अंकों पे दशमलव है। यदि एक अंक पे है तो 10 से, 2 अंक पे है तो 100 से, 3 अंक पे है तो 1000 से। तो हमारा तो एक अंक पे है, मतलब कि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। यदि यही 2 अंकों बाद रहता तो हमें 100 से करना पड़ता, यही 3 अंक बाद रहता तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ता। मगर हमारे पास कितने अंकों पर है, एक अंकों पर है, इसीलिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। अंश और हर में किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो हम गुणा जब करेंगे तो जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव क्या हो, जैसे गुणा करेंगे दशमलव अपना एक स्थान खिसक जाएगा। जितने जीरो रहेंगे उतने दशमलव खिसकता है। यदि 1 जीरो है तो दशमलव 1 स्थान खिसकेगा, 2 जीरो है तो दशमलव 2 स्थान खिसकेगा। जितना जीरो रहेगा उतना दशमलव खिसकेगा। माइंड में एक कंसेप्ट बना लीजिए, एक सेट कर लीजिए माइंड में कि जितना जीरो रहेगा उतना दशमलव खिसकेगा। 1 जीरो है 1 स्थान खिसकेगा, 2 जीरो है 2 स्थान खिसकेगा, 3 जीरो है 3 स्थान खिसकेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 1 जीरो है तो दशमलव 1 स्थान खिसक गया, और ये 500 और गुणे 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 5000 10 के पावर 6 हो गया। अब क्या करेंगे कि हम 2 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, गुणे 1000 कर देंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। यदि इसको हम ऊपर लेकर जा रहे हैं 10 के पावर 3 को, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। 5 से यदि हम 2 को काटते हैं, अभी काट लेंगे, आधार समान है तो घात क्या होगा, जुटेगा। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, प्लस माइनस घटेगा। 10 के पावर यदि 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये बड़ा प्लस का चिन्ह इसीलिए यहाँ प्लस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम इसमें भाग दे लेंगे। यदि हम 5 से 2 में भाग देते हैं, भाग जाएगी नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ेगा। 5 चौक को 20, 2 बार में कट गया, तो क्या आएगा, 0.4 इंटू 10 के पावर 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4, 10 पे और 3 का मतलब 1000 होता है। 3 जीरो है, दशमलव कितना खिसकेगा, 3 स्थान खिसकेगा। हमारे एक ही स्थान है, हमें 2 स्थान की जरूरत होगी तो इसमें तो 2 जीरो ले लेंगे। कितना आएगा, 400। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।